जय मसीह की प्रिय मित्रों। आज हम परमेश्वर के राज्य से संबंधित दृष्टांतों की श्रृंखला में अपने पहले दृष्टांत पर आते हैं। अमीर मूर्ख का दृष्टांत, जो हमें लूका अध्याय 12 16 से 21 वचन में मिलता है। तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी पखारियां तोड़कर उनसे बाड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यीशु ने अपनी शिक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए एक समझदार किसान का दृष्टांत प्रस्तुत किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु ने उस किसान की मेहनत, उसकी योजनाओं या उसकी संपत्ति की चिंता को गलत नहीं ठहराया। वास्तव में भविष्य के लिए सोचना, योजना बनाना और विरासत के विषय में विचार करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। लेकिन समस्या उसकी योजनाओं में नहीं थी, समस्या थी उसके दृष्टिकोण में। अमीर व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने जिस बात को अनदेखा किया वही उसकी सबसे घातक गलती बन गई। उसकी पूरी सोच आत्म केंद्रित थी। वह अपने जीवन को पूरी तरह से अपनी संपत्ति से परिभाषित करता था। उसकी भाषा में मैं और मेरा तो था, लेकिन कहीं भी परमेश्वर नहीं था। उसने अपनी योजनाओं में परमेश्वर का कोई उल्लेख नहीं किया। ना उसने परमेश्वर की इच्छा को पूछा, ना उसकी व्यवस्था पर भरोसा किया। उसकी दृष्टि केवल धरती तक सीमित थी, स्वर्ग तक नहीं थी। जब उसकी फसल बहुत बढ़ गई तो उसने निर्णय लिया कि वह पुराने गोदामों को तोड़कर बड़े गोदाम बनाएगा। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, वर्षों तक आराम, सुख और विलासिता में जीवन बिताना। वह अपने आप से कहता है, मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत धन रखा है। लेकिन यहीं पर दृष्टांत का सबसे गंभीर मोड़ आता है। उसी रात अप्रत्याशित रूप से मृत्यु ने उसके सभी योजनाओं को विफल कर दिया। वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसकी मृत्यु ने उसकी सारी संपत्ति उससे छीन ली और उसके सामने एक गंभीर प्रश्न छोड़ दिया, अब यह सब किसका होगा? जिस धन को उसने अपने जीवन की सुरक्षा समझा था, वही धन उसके किसी काम नहीं आया। यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि लालच और स्वार्थ में डूबा हुआ मनुष्य केवल संग्रह करता है, लेकिन वह परमेश्वर के प्रति निर्धन रहता है। वह स्वर्ग में खजाने के महत्व को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। यीशु कहते हैं कि जो लोग अपनी योजनाओं में परमेश्वर को स्थान नहीं देते, वे वास्तव में मूर्ख हैं। ऐसे लोग जो ईश्वरीय अनुग्रह की ओर कोई रुचि नहीं दिखाते, अंततः आत्मिक रूप से गरीब रह जाते हैं और अनंत काल के लिए खाली हाथ चले जाते हैं। यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि मानव जीवन की सच्ची माप भौतिक संपत्ति से नहीं की जा सकती। संसार का सबसे अमीर व्यक्ति भी एक पल में अपना जीवन खो सकता है और उसकी सारी संपत्ति निरर्थक सिद्ध हो सकती है। इस दृष्टांत से हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, हमारा सांसारिक जीवन क्षणभंगुर और अस्थायी है। दूसरा, संपत्ति या धन हमारे जीवन को लंबा नहीं कर सकते। तीसरा, चाहे हमारे पास बहुत कुछ हो या बहुत कम, हमें हमेशा परमेश्वर निर्भर पर रहना चाहिए और उसके प्रावधान पर विश्वास करना चाहिए। यीशु इस दृष्टांत के द्वारा यह सिखाते हैं कि जीवन की सच्ची समृद्धि परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों में है, ना कि सांसारिक धन के संचय में।
इसी कारण यीशु निष्कर्ष देते हुए कहते हैं, ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। जो लोग परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समृद्ध करने की उपेक्षा करते हैं, वे चाहे संसार की दृष्टि में कितने ही धनी क्यों ना हों, वास्तव में गरीब हैं। जीवन की संक्षिप्तता और उसकी अप्रत्याशितता यह स्पष्ट कर देती है कि एक लंबा, सुरक्षित और धन संपन्न भविष्य केवल एक भ्रम है। इस दृष्टांत से निकलने वाला तार्किक और आत्मिक सबक यही है कि सांसारिक संपत्तियों के प्रति अत्यधिक झुकाव अंततः व्यर्थ और असंतोषजनक सिद्ध होता है। परमेश्वर के राज्य में सच्चा धन वह है जो परमेश्वर के साथ सही संबंध से उत्पन्न होता है, और यह सही संबंध उसकी आज्ञाओं को पूरा करने से हो सकता है, जिसमें पहली आज्ञा है मनफराव करके सच्चा प्रायश्चित का जीवन जिया जाए और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से नया आत्मिक जन्म पाया जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।